हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं अंजलि सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। अब आप लोग देखिएगा क्या बोला है यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, भागफल और शेषफल, यही दो बोला है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं हम एक नंबर। और थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे मान लीजिए गुणा करना है एक्स से, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा बराबर में। तो ये देखिए आधार सेम है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो आधार सेम है यानी घात जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3। अब देखिए मान लीजिए हम लोग को उधर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम लोग को लाना है कितना, 4x स्क्वायर। तो कितना से गुणा करेगा कि 4x स्क्वायर आएगा, तो हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 4 से। अब देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, और मान लीजिए हम लोग का x का पावर 4 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी आधार सेम है तो घात क्या होगा हम लोग का, जुड़ जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं x का पावर क्या है, 4। यहाँ पे देखिए अगर x का पावर इधर 9 होगा इंटू एक्स का पावर 2 होगा, तो इधर क्या होगा, x का पावर 11। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब घात घटाएं के नियम के में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m प्लस n। यानी देखिए हम लोग आधार से में तो हम लोग घात क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। यहाँ पे आधार दोनों सेम है, घात अलग अलग है, तो हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। सेम यहाँ पे भी देखिए आधार सेम है तो हम लोग घात क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे भी आधार से आधार नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोग 4x स्क्वायर लाना है, तो बस 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इधर आधार सेम है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हम एक्स का पावर क्या लिख सकते हैं, 4। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 9 है इंटू एक्स का पावर 2 है। अब देखिए आधार सेम है, इधर घात क्या हम करेंगे, जोड़ देंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 9 प्लस 2 यानी x का पावर 11। सेम हम लोग को भाग में ऐसे ही करना है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग अभी तक क्या पढ़े थे, मान लीजिए 18 है, 2 से करना है तो दोनों 18 कट गया, यही वाला आप लोग भाग सीखे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें x क्यों है, एक्स स्क्वायर है, x है, ये तो भाग आप लोगों ने सीखा ही नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसी पे बात करेंगे। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स क्यू, तो हम लोग लिखेंगे भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2। और देखिए भाग किससे करना है, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। अब देखिए आप लोगों को सोचना है, अभी हम थोड़ा सा आप लोगों को बताए थे कि अगर x स्क्वायर है, आपको x क्यू लाना है, तो आप लोग क्या करिएगा, x स्क्वायर है, अगर x क्यू लाना है यानी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके घात में कुछ नहीं है तो क्या है,
एक है यहाँ पे, ये हो जाएगा आधार से में तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी x का पावर q हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x, ये हो जाएगा x का पावर q। आप देखिए 2 में x से गुणा करेंगे, 2 में किससे गुणा करेंगे, x से, तो ये हो जाएगा 2x। चूंकि 2 माइनस में है तो हम लोग माइनस 2x करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, तो हम लोग 2x स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, जहां पे सिर्फ 2x है, यानी जहां पे सिर्फ x है उसी के पास हम लोग क्या रखेंगे, माइनस का 2x। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5x है, क्या है 5x, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं माइनस का 2x, यहाँ पे हम लोग रख देंगे माइनस का 2x। अब देखिए, अब इसको हम लोग सिंबल चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या, प्लस। अब यहाँ पे देखिए x की एगो प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है, तो यहाँ ऐसे हम लोग काट सकते हैं। और 5 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7x। यहाँ पे देखिए माइनस का 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस में क्या है 7x, माइनस के क्या 3। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को लाना कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 3x से गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें हम माइनस का 3 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। हम लोग को सेम यही लाना है, यही लाना है, तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, माइनस का 3 से। और माइनस का 3 से गुणा कर दिए, तो ये देखिए माइनस का क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 दूना 6। अब हम लोग 6 कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए ये माइनस में है, अब सिंबल हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। माइनस में है तो ये क्या होगा, प्लस में। ये प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कटा देंगे। यहाँ पे ये 7x है, तो हम लिख सकते हैं 7 है। अब ये देखिए इसका तो सिंबल चेंज हो चुका है। अब देखिए 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9, तो हम लिख सकते हैं 9। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिएगा x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x तो छोटा हो गया ना, क्योंकि x एक ही है, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल बराबर क्या होगा, x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर 7x प्लस 9। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है भागफल तथा शेषफल। हमने आपको भागफल बता दिया, शेषफल क्या है यहाँ पे 7x प्लस 9। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, px x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 gx क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। gx थोड़ा हम लोग देखिएगा क्या दिया है, gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में करिए, तो हमने यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे आप लोग को भी भाग देने में क्या होगा, इजी होगा। अब px हम लोग का क्या है, हम px देखते हैं,
यहाँ पे लिखते हैं हम 2 नंबर का हॉल। पी एक्स क्या दिया है, एक्स का पावर 4, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब पी एक्स क्या दिया, एक्स का पावर 4, तो हमने लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 माइनस 3 क्या है 3 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या है 4x, तो लिख सकते हैं प्लस का 4x, फिर यहाँ पे है प्लस 5। x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस का क्या है 5 है, हम लोग इतना उतार लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग अपना भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x का पावर 4 है, लेकिन आपके पास कितना है x का पावर 2, आपको 2 और लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2 क्या होगा x का पावर 4। तो हमको x का पावर 4 ही लाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x का पावर 2 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा x का पावर 4। अब देखिए अब यहाँ पे x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई किससे करना है x से करना है, तो ये क्या होगा x का पावर q, चूंकि x माइनस में है तो माइनस x का पावर q होगा। तो यहाँ पे हम कहीं लिख सकते हैं माइनस x का पावर q, क्योंकि x स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे x स्क्वायर। अब देखिए x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंबल चेंज होगा, तो ये है प्लस, ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है तो किस में होगा माइनस में, ये माइनस में है तो किस में होगा प्लस में। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा खत्म। अब देखिए ये प्लस में था, किस में आ गया माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस 3x स्क्वायर लिखे तो क्या सही है नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको लिखना पहले क्या चाहिए x क्यों, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस में क्या x क्यू, तो क्या होगा हम लोग का माइनस 3x स्क्वायर, थोड़ा हम ठीक से इसे लिख लेते हैं x क्यू माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो इतना हो गया ना x क्यू माइनस का 3x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x स्क्वायर। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या उतरेगा 4x प्लस 5। आप देखिए x क्यों है और आपके पास क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग किससे गुणा करेंगे प्लस का x लेंगे, तो क्या होगा हम लोग का x क्यू हो गया। आप देखिए x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ पे माइनस में तो हम लिख सकते हैं माइनस का x स्क्वायर। फिर अगर देखिए x में अगर 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस में x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में। अगर इसे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में। यहाँ पे देखिए ये कितना होगा माइनस का 3x स्क्वायर।
आप देखिए इसका सिंबल क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 3x, ये देखिए 5 है तो इसे लिख सकते हैं प्लस का 5। आप देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x²। तो हम लोग माइनस का, अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएं, x² है, आपको लेना क्या है, माइनस का 3x²। अगर इसमें माइनस का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x²। और हमको चाहिए क्या, यही चाहिए, तो हम लोग गुणा कर सकते हैं माइनस का 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस का 3। अब माइनस का 3x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x²। आप देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप देखिए 3 में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x, तो लिख सकते हैं हम लोग 3x। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम लिख सकते हैं माइनस 3 एकम 3, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइनस में है, किस में आएगा, प्लस में, ये प्लस में है, किस में आएगा, माइनस में, लेकिन ये माइनस में है, किस में आएगा, प्लस में। आप देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, लेकिन ये प्लस प्लस क्या होगा, जुट गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ भागफल बराबर क्या है, x² प्लस x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर क्या है, 8 है, तो हम लिख देंगे 8। अब देखिए दोनों क्वेश्चन कैसे, इतना हम आपको सिखाए, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिएगा कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, आपको px दिया है x का पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, gx क्या दिया है 2 माइनस x²। यहाँ पे हम लिखते हैं gx, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, gx क्या है 2 माइनस x²। पहले क्या आएगा हम लोग का x², तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x² माइनस का प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या होगा यहाँ पे, माइनस का x² प्लस 2। आपको भाग किस में देना है, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे भाग दे जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 है और दिया कितना है, माइनस का x का पावर 2। आपको चाहिए x का पावर 4, लेकिन किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो आप क्या करिएगा, दिया क्या है देखते हैं, यहाँ पे दिया है x का पावर 2, आपको चाहिएगा x का पावर 4। अगर हम गुणा करेंगे माइनस x का पावर 2 से, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4। तो मान लीजिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे माइनस का x², तो यहाँ पे क्या मिलेगा,
एक्स का पावर 4। अब देखिए माइनस है तो अब माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से होगा। अब 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, सिंबल चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में एक माइनस में है, कटा दे। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है ऑलरेडी, है ना। आपको क्या चाहिए, प्लस में 2x स्क्वायर चाहिए। तो अगर माइनस रखिएगा यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2 में गुणा करिएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। तो माइनस का 4। सिंबल बदलिएगा तो ये प्लस में है, किस में आएगा, माइनस में। ये माइनस में है, किस में आएगा, प्लस में। अब देखिए इसे हम कटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 5x प्लस 6 और 4 10। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ भागफल बराबर माइनस का x स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल बराबर माइनस का 5x प्लस का 10। देखिए 3 भाग था, 3 भाग हम आपको पूरा बताए हैं। आप लोग कम से कम ट्राई तो करिएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर था, ये कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। यहाँ पे ये कौन सा नंबर है, 1 नंबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके। अब आप लोग सोच रहे बहुपद कहाँ है, तो बहुपद हम लोग का नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पे देखिए, दिखाते हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर भी दिखाएंगे। बोल रहा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे फिर से भाग देना, अभी हम आपको कितना भाग देने के लिए सिखाए थे। बस यहाँ पे बोल रहा है हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम लोग को जांच क्या करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। उससे पहले एक और बात बोला है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बोला है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से घात करके, मतलब भाग करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि कैसे गुणनखंड होगा। जबकि शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आइए हम थोड़ा सा चेक करते हैं। वन को हल करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे हम 2t के पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यूब
माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। यही ना क्वेश्चन हम लोग का। बस यहाँ पे एक जगह प्लस दिया है, उसके बाद क्या दिया है माइनस, लेकिन हम लोग भाग किस में देना है t² माइनस 3। अब यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, सेम फर्स्ट वाले के जैसे करना है, बस इसमें x था, इसमें आप लोग क्या मानना है y मतलब t मानना है। अब देखिए यहाँ पे t का पावर 4 है, यहाँ पे आपको दिया है t², तो क्या करिएगा, इतना तो पता है ना कि t² से मल्टीप्लाई करिएगा। अब t² से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा t का पावर 4। बट देखिए 2t का पावर 4 बोला, यानी हम लोग 2 से भी क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं 2t², 2t², तो क्या होगा 2t का पावर 4। फिर देखिए अगर 2t² में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना होगा 6 होगा, माइनस का 6 क्या होगा t², तो हम लोग t² की जगह पे लिखेंगे माइनस का 6 t²। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस में है, इसे किस में करेंगे माइनस में, ये माइनस में इसे किस में करेंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे तो क्या होगा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा 3t का पावर क्यूब। अब देखिए t² है और यहाँ पे भी 2t² है, 6t² में से 2t² गया तो कितना बचा 4t² माइनस 9t माइनस का 12। अब देखिए हम लोग को लाना कितना है t का पावर क्यूब, यानी 2 गो t है और 1 t हमको चाहिए, तो 1 t हम लोग ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 3t चाहिए, 3t का पावर क्यूब है ना, तो हम लोग को 3t चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3t। अब वहां पे देखिए प्लस 3t की है, तो यहाँ पे क्या होगा 3t का पावर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग करेंगे माइनस 3 3 का 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 9t। अब देखिए ये प्लस में है तो इसे किस में करेंगे माइनस में, ये माइनस में है तो ये किस में होगा प्लस में। अब यहाँ पे देखिए इसे कटा देते हैं हम, कट गया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे बचे क्या है 4t² माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पे t² है, यहाँ पे भी t² है, बट लेना क्या हम लोग को 4t², तो 4 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 से, तो क्या होगा यहाँ पे 4t² प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 4t कितना होगा 12 होगा, तो हम लिख देते हैं 12। अब देखिए हम सिंबल चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। अब देखिए इसे जब हम लोग कटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ शेषफल 0 है या फिर 0 है, इसलिए पहला बहुपद या फिर प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या बोला है गुणनखंड है, तो लिख सकते हैं का
गुणनखंड है। इतना बात आप लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चलते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, तो चलिए हम 2 नंबर लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही ना है। भाग किस में देना है, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें इसे भाग दीजिएगा। अगर शेषफल 0 आया तो क्या बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। सेम आप लोग ये आप लोग भाग करिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, हम आप लोग को भाग बता देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया है, लेकिन थर्ड में क्या दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। आइए देखते हैं भाग किस में देना है, x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इतना में क्या करना है, भाग देना है। अगर इसका भी शेषफल 0 आया तो बोलिएगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन।